आबकारी नीति केस में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टल गई है। वहीं ईडी की रिमांड पर कुछ देर में फैसला आने वाला है। ईडी ने आज आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति में नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया। ईडी का कोर्ट में दावा है कि सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया को और के कविता संपर्क में थे। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। बताइए प्रमोद, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को कल गिरफ्तार करके आज राउज एवेन्यू कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लिया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है और इसके लिए हवाला दिया है कि जो ग्राउंड थे रिमांड के ग्राउंड थे, उनमें बताया है कि कई लोगों के साथ कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में कई जो लोग हैं, जो गवाह हैं, उनसे आमना सामना कराकर पूछताछ करनी है। कल के कविता को जो है पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। अरुण रामचंद्र पिल्लई ईडी की हिरासत में है, वो रिमांड पे है। और जिस तरीके से पूरा ये जो एक्साइज पॉलिसी का घोटाला हुआ और इसके एवज में कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक साउथ के कार्टेल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने साथ जोड़ा गया। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई विजय नायर ने। समीर महेंद्रू के ज़रिए वो इस कार्टेल को लाया ताकि वो शराब के बड़े बड़े जो लाइसेंस है वो ले सके और इसके एवज में 100 करोड़ रुपए किकबैक के तौर पे जो है आम आदमी पार्टी को मिले थे, जिनसे वो उन्होंने गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ा था। और जो कमीशन था वो जो है वो 12% कर दिया गया था और इस 12% में से 6% जो है वो सीधा साउथ के कार्टेल को जाता था, जबकि 6% वो आम आदमी पार्टी और जो पब्लिक सर्वेंट है जिसमें मनीष सिसोदिया और बाकी लोग हैं उनको जाता था। ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी ये अरविंद केजरीवाल के कहने पे रची गई थी। उसके कहने पे ही विजय नायर को इस पूरी मतलब जो एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट है उसे बनाने के लिए रखा गया और उसी ने समीर महेंद्र जो इंडो स्प्रिट का मालिक है उसके ज़रिए वो साउथ के जो कार्टेल है उस तक वो पहुंचा। कई मीटिंग्स इनके बीच में हुई है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो है बातचीत हुई है, उसने मनीष सिसोदिया को इसमें रखा था और पूरी जिम्मेदारी जो है विजय नायर के ऊपर दे दी थी। विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और उसके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर चुकी है। इस मामले में बताया कि कैसे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी मिलीभगत संजय सिंह और जो चुनाव में फंड रेज करने के लिए इन्होंने जो है रेस्टोरेंट से पैसे जुटाने की बात कही थी, जिसका जिम्मा जो है दिनेश अरोड़ा को सौंपा गया था। और साथ में कई सारे जो लोग हैं वो इस पूरी जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी जिसको पहले ही लीक कर दिया गया था ताकि एक ग्रुप को जो है खास तौर पे फायदा पहुंचाया जा सके, उसकी जानकारी जो है वो ईडी को मिली थी। और इसी कड़ी में जो है आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है 10 दिन की रिमांड चाहिए, जबकि जो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो 3 वकील पेश हुए थे उन्होंने ईडी के इन ग्राउंड्स को जो है बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था और गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी बताते हुए फटकार लगाने तक को बोल दिया था कोर्ट से, जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है और थोड़ी देर में ये फैसला आएगा कि कितने दिन की रिमांड दी जाती है। और बिल्कुल, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, अभी मुश्किलें और बढ़ती हुई ही दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए। दिल्ली